बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा शुएब है और मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि हमल में कैसे पता चल सकता है बगैर अल्ट्रासाउंड के कि बेटा है या बेटी है। पहले ज़माने में ज़ाहिर अल्ट्रासाउंड नहीं था और हमारे बड़े यही कहते हैं तो हम तो देख के ही बता देते थे किसका बेटा है या बेटी है। चलने से ही पता चल जाता था कि ये इसकी चाल से जो है ये बेटा है कि बेटी है। तो इसमें कुछ हद तक कुछ बातें ठीक हैं और कुछ को हम कह सकते हैं कि मिथ्स भी हैं और कुछ गलत भी हैं। मेडिकली होता क्या है, असल में जब बेटी होती है तो हार्मोन ज़ाहिर है डिफरेंट होते हैं। माँ के पेट में जो उसके अपने हार्मोन्स हैं ज़ाहिर है फीमेल के, और जो फीमेल बेबी अगर वो कैरी कर रही है तो ज़ाहिर है वो हार्मोन्स भी बेबी गर्ल वाले होंगे। तो जब ये हार्मोन्स मिलते हैं तो हार्मोन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने से क्या होता है, फीमेल को नौजिया वॉमिटिंग के मसाइल ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है जिन औरतों को बहुत उल्टियाँ आ रही हों, बहुत ज़्यादा मतली हो रही हो, कि तुम्हारी तो बेटी ही होगी। तो साइंटिफिकली कुछ हद तक बात सही है बट नॉट 100%। अब दूसरी बात, और उसके अलावा क्या इलामात हो सकती हैं, और ये कहते हैं कि जी तुम्हारे तो फेस पे बहुत रौनक है, चमक रहा है चेहरा, तो बेटी ही होगी। तो इसकी क्या वजह है? जाहिर है फीमेल हार्मोन्स, आपको बताया कि अगर वो बेबी गर्ल कोई कैरी कर रहा है तो हार्मोन्स फीमेल वाले होंगे, और फीमेल हार्मोन्स में ये है कि वो ऑयल की प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों का तो फेस बहुत खूबसूरत चमकता हुआ हो जाता है और उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बहुत चमक है तो तुम्हारी बेटी ही होगी। और कुछ के फेस पे थोड़े बहुत एक्नी वगैरह भी हो जाते हैं। तो पुरानी बड़ी बूढ़ियाँ देख के थोड़ा सा बता देती थी चेहरे के हिसाब से कि नहीं उसके बड़े दाने निकले थे, उस दफा उसकी बेटी हुई थी। तो ये कुछ बातें साइंटिफिकली कुछ हद तक जो है वो सही हैं। फिर सर के बाल गिरना, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहना, अक्सर जो है ये हार्मोन्स का यही वजह से होता है कि फीमेल हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा एंजाइटी लेवल और थोड़ा डिप्रेशन लेवल, ये चीजें साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो कह रहे हैं जी ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही है मेरी, तो बहू बड़ा गुस्सा करती है आजकल, एक ना इसकी बेटी ही होगी। तो इसमें भी कुछ साइंटिफिकली बात कुछ हद तक सही है। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी अलामात हैं कि जिनसे पता चलता है, जैसे जो मैंने आपको कुछ 3-4 तो ये बताई, और उसके अलावा ये कहा जाता है अक्सर के जिसका तो पेट देख के हमें पता चल रहा है या इसके चलने से हमें पता चल रहा है कि बेटा है या बेटी है, तो ये कुछ सही नहीं है। साइंस में ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। हार्मोन्स का भी कोई इफेक्ट ऐसा नहीं है जिससे आपकी कोई बैली शेप पे फर्क पड़ रहा हो या आपकी कोई चलने से या किसी और चीज से पता चल रहा हो। हाँ, कुछ खाने की क्रेविंग से पता चलता है, जैसे कुछ फीमेल्स मीठा बहुत खाती हैं, क्योंकि जब फीमेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो उसके आप मीठे की स्वीट्स की क्रेविंग होती है उसमें। तो ये भी कुछ हद तक साइंटिफिकली बात प्रूवन है कि इससे भी बेबी गर्ल होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, बेटा हो या बेटी, औलाद बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत और अल्लाह की रहमत है। बेटी तो रहमत है और बेटा नेमत है। जिनकी औलाद नहीं है, जब हम लोग इधर बैठे हुए होते हैं और इतने ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक बेटी ही दे दे, ठीक है, तो इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इस चीज़ को जो आजकल मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और डॉक्टर साहबा क्या पता चल जाएगा बेटा बेटी का, तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना ज़्यादा इशू मत बनाएं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी सेहत वाली औलाद दे, बेटा हो या बेटी हो, कोई खुदा ना खास्ता कुछ और ना हो और उसमें बच्चे में कोई नुक्स और मसला ना हो। सेहतमंद औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की और ना ही शायद कभी कर सकेगी कि 100% ये पता चल जाए कि बेटा है या बेटी। इवन अल्ट्रासाउंड पे भी सिर्फ 99% जो है वो एग्जैक्ट पता चलता है बेटा बेटी का। 1% में बहुत बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी इवन धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहे वो करे, जो वो दिखाना चाहता है हम देखते हैं, जो वो बताना चाहता है वो हमें समझ आती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हर हाल में हम अपनी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि वो जो देता है उसकी रहमत उसकी नेमत है, और हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। शुक्रिया।